कि अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड से आ रहा है तो अगर वो किसी आईआईटीएन से ज्यादा मेहनत भी कर लेगा, ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगा, तब भी उसके सिलेक्शन के चांसेस 100 गुना तक कम है कंपेयर टू एन आईआईटीएन। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उन सारी चीजों को कैसे मैनेज करा, क्या इस चीज का सॉल्यूशन है, कैसे सक्सेस के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, कोई आपको मेंटरशिप की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा हो जाए। आई क्रिएटेड दिस वीडियो जहां पे मैंने डिस्कस करा था आईआईटी वर्सेस यूपीएससी को, एंड वहां पे एक कमेंट आया था, एंड आज मैं इसी कमेंट को एड्रेस करूंगा इस वीडियो में। एंड काफी बार ये पूछा जाता है कि आईएएस एग्जाम में तो ह्यूमैनिटीज का इतना ज्यादा शेयर है, तो फिर आईआईटीएंस का इतना ज्यादा सिलेक्शन क्यों होता है। तो देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये हार्श ट्रूथ समझना पड़ेगा कि आईएएस एग्जाम सिर्फ इंटेलिजेंस, स्टडीज, हार्डवर्क से ही क्लियर नहीं होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो मैं आगे इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा जो किसी ने आपको बताए भी नहीं होंगे इतनी क्लैरिटी के साथ में। बट अभी के लिए ये समझ लो कि अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड से आ रहा है तो अगर वो किसी आईआईटीएन से ज्यादा मेहनत भी कर लेगा, ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगा, तब भी उसके सिलेक्शन के चांसेस 100 गुना तक कम है कंपेयर टू एन आईआईटीएन। यानी कि जहां 100 आईआईटीएंस में से एक के सिलेक्शन के चांसेस हैं, वहीं 10,000 नॉर्मल कॉलेज, लोकल कॉलेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट में से एक के सिलेक्शन के चांस है। एंड ऐसा क्यों है ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। एंड मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, तो मैंने उन सारी चीजों को कैसे मैनेज करा, क्या इस चीज का सॉल्यूशन है, कैसे सक्सेस के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फर्स्टली लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन दैट कि भैया आईआईटीएंस क्या डिफरेंटली करते हैं, वो क्या डिफरेंट करते हैं, हमें वो बताओ। Let me be very clear with this. My answer is they don't do anything differently. Their situation is different. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस हार्श रियलिटी कि अगर सेम स्ट्रेटेजी के साथ में, सेम इंटेलिजेंस के साथ में, सेम हार्डवर्क के साथ में दो कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं और उनकी सिचुएशन डिफरेंट है, तो रिजल्ट भी डिफरेंट ही आएगा। आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं जहां पे आईएएस टॉपर्स यूट्यूब पर आपको गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने 3-4 बार इंटरव्यू दे दिया वो आपको गाइड कर रहे हैं, खुद रिटायर्ड यूपीएससी मेंबर्स, उनका यूट्यूब पे गाइडेंस अवेलेबल है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि भाई कोई चीज आईआईटीएन को पता है और आपको नहीं पता। अगर आप चाहते हो तो आपको सही स्ट्रेटेजी पता चली जाएगी। हाँ, अभी नॉइज बहुत ज्यादा है, इसलिए मेंटरशिप का थोड़ा ग्रो हो रहा है क्योंकि इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई अच्छे चुनिंदा चैनल मिल गए तो वहां पे आपको सही स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई जो आईआईटीएन है उसे कुछ ऐसी बात पता है जो रिटायर्ड यूपीएससी मेंबर को नहीं पता, या जो आईएएस टॉपर बना है उसको नहीं पता, जो 3-4 बार इंटरव्यू दे चुका है उसको नहीं पता। भाई एक आईआईटीएन से तो ज्यादा ही इंफॉर्मेशन होगी उनके पास में आईएएस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप उनको फॉलो कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी का तो ये खेल है। एंड बिलीव मी, मैं जिन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं उनमें डीयू लेडी श्री राम कॉलेज के स्टूडेंट है, आईआईटी खड़गपुर तक के स्टूडेंट है, एम्स के स्टूडेंट है, एमबीबीएस स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट है जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा है, बड़ी बिजनेस फैमिली के स्टूडेंट है। एंड मुझे मेरी तैयारी के दौरान भी लगता था कि भाई इनके पास में तो कोई अलग ही चीज होगी, कुछ ऐसा ही पता होगा अलग, लेकिन बिलीव मी वो उन सब में एक चीज कॉमन है, और नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट भी है ना, तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब अगर चाहते हैं तो इनको जो आईएएस एग्जाम के रिगार्डिंग यूजफुल स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है वो सेम लेवल पर ही पता है। एंड एक और चीज कॉमन ये है कि ये सभी लोग यूट्यूब पर रैंडम गाइडेंस वीडियो देखकर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ये पीवाईक्यूज का मेजोरिटी इनमें से एनालिसिस नहीं करते, और जो कर लेता है उसको काफी बेनिफिट भी हो जाता है। अब आप कहोगे भैया कि आप बार बार ये कह रहे हो सेम स्ट्रेटेजी डिफरेंट सिचुएशन, तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट सिचुएशन क्या है, अब मैं इसी को डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो देखो, आईएएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए
मेनली 3 चीजों की जरूरत होती है, बाकी जितने भी फैक्टर्स है ना वो आप इन्हीं तीनों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि भाई सीसेट के कारण आईआईटीएंस का ज्यादा होता है, तो देखो अगर कोई स्टूडेंट सच में हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, तो भाई वो नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड का होकर, ह्यूमैनिटीज का होकर भी सीसेट की अच्छी खासी स्ट्रेटेजी निकाल लेगा और उसको क्लियर कर ही लेगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर नहीं। तो 3 बड़े फैक्टर्स हैं आईएएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पहला फैक्टर है, नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है, इंटेलिजेंस प्लस हार्ड वर्क। सेकेंड फैक्टर इज फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल बैंडविड्थ, आप कितना पैसा कितने टाइम तक इसमें लगा सकते हो। एंड थर्ड, आपका मेंटोरशिप, मेंटरिंग, सपोर्ट, क्योंकि ये होना ही है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, भटक जाओगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे, तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई सपोर्ट का सिस्टम है कि नहीं, और वो कितना अच्छा है इस पर भी डिपेंड करे। अब इन तीनों ही पैरामीटर्स पे मैं आपको आईआईटी, एम्स, डीयू, ये जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इनके स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, या फिर जो बड़ी कंपनी छोड़कर आ रहे हैं, बड़ी जगह नौकरी करते थे फिर उसको छोड़कर आए और फिर तैयारी करी, एंड वर्सेस नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड का स्टूडेंट, इस ग्रुप की, 2 ग्रुप की मैं आपको सिचुएशन कंपेयर करके बताऊंगा। एंड एग्जांपल मैं आईआईटीएंस का ही लूंगा, बाकी पे आप वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके इंटेलिजेंस एंड हार्डवर्क वाले पैरामीटर की। और अधिकतर लोग जो यूट्यूब पर बात कर रहे हैं आईएएस एग्जाम की, उनकी गाड़ी यहीं पर आकर अटक जाती है, बस यहीं पर आकर अटक जाती है। लेकिन इसके अलावा भी 2 चीजें वो और हैं और वो ज्यादा मैटर करती है। लेकिन पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इंटेलिजेंस एंड हार्डवर्क। तो देखो जिसने आईआईटी क्लियर करा है, दैट शोज कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, यानी कि अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसको चीजें समझ में आ जाएगी। और आईएएस एग्जाम में कुछ भी ऐसा बहुत कठिन नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। इंडियन सोसाइटी में वुमेन के क्या इश्यूज है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करें, अगर 10वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा ना उसे भी समझ में आ जाएगी वो बात। इतनी कोई कठिन बात नहीं है। पुअर्टी की क्या काजेस हैं, पॉपुलेशन क्यों ग्रो हो रही है, ये इतना कठिन नहीं है। और आईआईटियंस ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको भी ये बातें समझ में आ जाती है। सेकेंड इज, जिसने आईआईटी क्लियर करा है, दैट शोज कि ही और शी इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो 10-12 घंटे तक भी पढ़ाई कर लेगा। तीसरा, अगर जरूरत पड़ी तो वो रोट लर्निंग, रट्टा भी मार सकते हैं, जिसकी भी कई बार जरूरत होती है आईएएस एग्जाम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जिसने आईआईटी क्लियर करा वो ये भी शो करता है कि दैट कैंडिडेट कैन हैंडल एग्जाम प्रेशर, उसको मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसमें कैसे एनालिसिस करना है, कैसे इंप्रूव करना है, इस सब की प्रैक्टिस हो चुकी होती है। एंड डेफिनेटली सीसेट में तो एडवांटेज रहता ही है। सेकंड, वहीं अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें इसी में, तो आप देखोगे हो सकता है एक नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट की, जो हमारे छोटे कॉलेजेस हैं, लोकल सिटीज के कॉलेजेस हैं, उन कैंडिडेट में हो सकता है ये सारी क्वालिटीज हो जो मैंने अभी आईआईटीएन में आपको दिखाई, और हो सकता है ना हो। और अगर नहीं भी है तो वो चीजें डेवलप करी जा सकती है। वो कैसे करनी है वो मैं आगे, इस चैनल का पूरा पर्पज ही वही है, ठीक है, ताकि आप लोगों में वो क्वालिटीज डेवलप करी जा सके। सेकेंड पैरामीटर, फाइनेंशियल सपोर्ट बैंडविड्थ। तो देखो जिसने भी आईआईटी क्लियर करा है, 90% चांसेस है कि उनके पास सफिशिएंट पैसा था पढ़ाई में लगाने के लिए, तभी वो कोचिंग अफोर्ड कर पाए, एंड तभी वो आईआईटी कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर पाए, स्पेशली इन टुडेज टाइम। एंड स्पेशली दोज कैंडिडेट्स जो आईआईटी से अपनी डिग्री खत्म करके सीधे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी के साथ में तैयारी कर रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कि उनको पैसे की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल अगर फैमिली बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसके सिर पे स्टूडेंट लोन है, उसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, वो कॉलेज के साथ में तैयारी करेगा या वो प्लेसमेंट लगा के इनकम स्टार्ट करेगा? आप खुद ही सोच लो। तो जितने भी लोग आईआईटी छोड़कर यूपीएससी की फील्ड में आते हैं उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है। एंड वहीं अगर नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट की बात करूं तो उनमें से मेजोरिटी लोग ये बड़े कॉलेजेस की तैयारी और उसमें जा ही इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल इश्यूज थे। एंड जो फाइनेंशियल इश्यूज उनके यहाँ पे हिंडर कर रहे थे वो ही उनको यूपीएससी में भी हॉन्ट करेंगे। यूपीएससी में भी उन्हें काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने को मिलेगी, उसके हिसाब से उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस होंगे। तो और मोस्ट ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, या वो तो तैयारी नहीं करेंगे एक लेवल के बाद, ये भी होगा। तो ये फाइनेंशियल डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। भले से सेम स्ट्रेटेजी, सेम इंटेलिजेंस हो, लेकिन अगर आपके सिर में पैसे की चिंता है तो आपकी पढ़ाई पे तो असर होगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है।
एंड थर्ड, मेंटोरशिप एंड सपोर्ट। तो देखो मैंने काफी सारे, आपने देख लेना भले से बैकग्राउंड, जितने भी टॉपर्स हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस के हैं, बड़ी फैमिलीज, बड़ी नौकरी छोड़कर आए हैं, या फिर एस्पायरेंट्स हैं, अधिकतर के पेरेंट्स आपको आईएएस आईपीएस या किसी ना किसी सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे। आप बैकग्राउंड चेक करना, जो अधिकतर लोगों का क्लियर हो रहा है वो इसी कैटेगरी में, या फिर उनके कॉलेज में जो आईआईटी कॉलेजेस रहते हैं वहां पे आपको ऐसे सीनियर्स मिल जाते हैं जिन्होंने एग्जाम को क्लियर करा हो, या फिर उसमें काफी अच्छे लेवल पे उनकी कमांड हो, तो आपको एक पर्सनल लेवल पर वहीं पे एक हैंड होल्डिंग तो मिल ही जाती है, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। एंड तीसरी सिचुएशन, अगर ये दोनों भी नहीं है तो दे नो थ्रू देयर कॉन्टेक्ट्स कि कहाँ से गाइडेंस लेनी है, कहाँ से क्या लेना है, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, वो भटकते नहीं है ज्यादा, और अगर महंगी भी गाइडेंस होती है वो उसको अफोर्ड करने की क्षमता रखते हैं। वहीं नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ क्या होगा, वो अपनी फैमिली में बताएगा मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, उसकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग, किसी ने तैयारी करी भी नहीं, एंड जो मेजोरिटी फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव होंगे वो उसको डिस्करेज ही करेंगे, डरा देंगे कि भैया नहीं होगा, वहां पे अलग फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, उल्टा उसको क्रिटिसिज्म मिलेगा, डिमोटिवेशन मिलेगा। कॉलेज में भी यही हाल है, कॉलेज में वो लुकअप कर ही नहीं सकता किसी सीनियर के लिए जिसने अच्छे से तैयारी करी हो, और अगर किसी ने करी भी होगी तो चांसेस अधिकतर ये हैं कि उनका प्री भी नहीं हुआ, यही देखने को मिलेगा उसे, तो कोई अच्छा रोल मॉडल हैंड होल्डिंग नहीं मिलेगी। एंड फिर अगर वो प्राइवेट तरीके से कोचिंग से कुछ गाइडेंस ये सब लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे तो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि ढंग की जगह, ढंग की चीज आइडेंटिफाई करने के लिए उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, एफर्ट लग जाएगा, तब जाके उसे वो बातें समझ में आएगी जो एक आईआईटीएन को कॉलेज में ही समझ में आएगी थी। ये डिफरेंस है। और आज के टाइम पे आप टॉपर टॉक पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक ही टॉपर है, उसके फोटो कितनी जगह आप सब जानते हैं, खुद आपकी जो कंज्यूमर कोर्ट है उन्होंने फाइन लगाया बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये पूरी रियलिटी, तो आम आदमी जो आ रहा है तैयारी में, ना वो टॉपर पे रिलाई कर सकता, ना फैमिली पे रिलाई कर सकता, ना कॉलेज के सीनियर्स पे रिलाई कर सकता, तो ऑब्वियसली उसका रास्ता तो और भी ज्यादा कठिन हो गया। उसके पास पैसा भी कम था, ठीक है, और वो पैसा भी गलत जगह जाने के चांसेस ज्यादा है। अब जब ये तीनों पैरामीटर मिक्सअप होते हैं तब ही इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि एक आईआईटी के सिलेक्शन के चांसेस 100 गुना तक ज्यादा हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई ऐसा रिसर्च नहीं है, बट ये इस तरीके से ही वर्क करती है चीजें, क्योंकि 10 लाख लोग दे रहे हैं पेपर, तो और उनमें से मेजोरिटी लोग आपके नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड के ही हैं। अब आप कहोगे भैया आपने तो हमें डिमोटिवेटेड कर दिया, अब तो देखो डिमोटिवेट की बात नहीं है, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हो, सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हो, तो यू शुड लर्न टू सी रियलिटी एज इट इज, तभी आप सही डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। जब तक सच्चाई को नहीं देखोगे, सच को नहीं समझोगे, तब तक सही डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। एंड अब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो देखो मैं भी एक नॉर्मल कॉलेज बैकग्राउंड का ही स्टूडेंट हूं आपकी तरह, एंड ये सारी बातें जो मैंने अभी पहले डिस्कस करी है ना, ये सारी मेरे साथ हो चुकी है, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पैशन टुवर्ड्स दिस एग्जाम एंड थ्रू दिस चैनल, क्योंकि आई नो मेनी ऑफ यू कांट अफोर्ड one-on-one personal mentorship of mine, so that is the reason I am trying to help you in the best way possible through this YouTube channel। तो आप इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन सब में मैंने टू द पॉइंट बात करी है, प्रैक्टिकल बात करी, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड बिलीव मी, आपको मैं कोई भी ऐसी गाइडेंस नहीं दूंगा जो वर्क नहीं करती, सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, सब कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो सच में वर्क करती है, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, कोई आपको मेंटरशिप की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा हो जाएगा। एंड बाकी आप हार्ड वर्क करो एंड अच्छे से फाइनेंस मैनेज करो, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट फाइनेंस कैसे मैनेज करे, उस पर भी मैं कंटेंट लाऊंगा ताकि आपके फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर हो सके। हार्ड वर्क इंटेलिजेंस आपको दिखानी है। सो दिस वाज द एनालिसिस कि क्यों आईआईटीएंस बड़े कॉलेजेस के स्टूडेंट का सिलेक्शन ज्यादा होता है, एंड ये डेफिनेटली एक फैक्ट है। हाँ, भले से हर साल वो एक दो नाम ऐसे पकड़ लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लोअर बैकग्राउंड से आ रहे हो, एंड उसको देख के आपको ऐसा लग भी सकता है कि हाँ रिक्शे वाले का बेटे ने कर लिया, कोई कहीं पे मजदूरी कर रहा था उसने कर लिया, तो मैं भी कर लूंगा। वो सिर्फ स्टोरी है ताकि आपका पैसा कोचिंग इंडस्ट्री में चला जाए।
अगर ओवरऑल आप डेटा एनालिसिस करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बाकियों के लिए 0.1% है, 0.1% पे भी मैं डिस्कस करूंगा। कुछ लोगों के लिए सिलेक्शन के चांसेस 1 to 2% है और कुछ लोगों के लिए सिलेक्शन के चांसेस 0.01% है, डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। तो दिस वाज द एनालिसिस। आई होप आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा एंड आपकी डिसीजन मेकिंग में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन।